नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शंभुदयाल और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम पूछ रहा है, एसएससी के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं एडिक्टिव के द्वारा, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो सके और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलो टॉपिक शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजिंग ए सेंटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। जैसे एक बात से आप इसको क्लियर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये चीज है और इसको मान लीजिए हमने क्या है, चेंज करना है। हमने मान लीजिए इस प्रकार से इसकी आकृति कर दी। इसके अंतर्गत जो मटेरियल था, जो भी मटेरियल था, उसको हमने कैसे कन्वर्ट कर दिया इस चौकोर कैटेगरी में और पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आ गया। तो हमारा जो पर्पज है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत वो क्या होता है कि हमें सेंटेंस का टाइप चेंज करना है, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हो सकता है। यही हमारा मोटो होता है किसके अंतर्गत? ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि सेंटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर के अंतर्गत चेंज करते हैं लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। जो ओरिजिनल मीनिंग है वही मीनिंग वो सेंटेंस जो परिवर्तन के बाद हो वो भी वैसा ही देगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रूल्स। इसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और इसके क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू अफर्मेटिव। ये इस प्रकार से इसमें दिया गया है। ठीक है, अफर्मेटिव का मीन्स होता है सकारात्मक और नेगेटिव का मीन्स होता है नकारात्मक। अब एक चेंज कैसे होंगे? यूज अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। भाई ये प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपोजिट वर्ड्स यूज करने होते हैं। यूज नॉट विद एक्जुलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट यूज कर लेते हैं। रिप्लेस वर्ड विद नेगेटिव इक्विलेंट्स। इक्विलेंट का मीन्स होता है समतुल्य, या कोई ऐसा इक्विलेंट वर्ड नेगेटिव वर्ड यूज कर लेते हैं, उससे भी ये सेट हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। वो हमेशा कैसा है? समय का पाबंद है। ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ही इज नेवर लेट। वो कभी लेट नहीं हुआ है। इसका मीन्स बात वही है, मीनिंग दोनों सेम दे रहे हैं लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर हमने कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड है तो हमने इसका अपोजिट वर्ड क्या यूज कर लिया? नेगेटिव नेवर कर लिया। नेवर का मीन्स होता है कभी नहीं। पंचुअल का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? लेट। ये समय का पाबंद होता है, इसमें ये क्या कभी लेट हुआ ही नहीं, इसका मतलब समय पे ही सब कुछ करता है। तो जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होता है? या तो कोई इक्विवेलेंट नेगेटिव वर्ड्स यूज कर लेते हैं या हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। इससे आसानी से चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए असर्टिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू असर्टिव। असर्टिव का मीन्स होता है सिंपल। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी असर्टिव सेंटेंस है जिसको हम सिंपल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना जरूरी है। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, वर्ब होगी और एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है? इसमें फुल स्टॉप होता है। ये ध्यान रखना। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर किससे होगा? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है
और एट द एंड ऑफ सेंटेंस साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। ये इस प्रकार का कंसेप्ट इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस बदलना या इंटरोगेटिव सेंटेंस को किसे बदलना, असर्टिव सेंटेंस में। यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एस टाइप, ये दोनों ही टाइप की बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले टाइप को यस नो का टाइप बोलते हैं और बाकी डब्ल्यू एच का टाइप। एट, डू, डज, डिड, वेयर, नीडेड, जब भी आवश्यक हो। जैसे असर्टिव सेंटेंस क्या दे रखा है, ही इज वेरी वाइज, वो बहुत बुद्धिमान है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये इसमें यहाँ मेन वर्ब है और इसने क्या कर दिया है, इज ही नॉट वेरी वाइज। इज ही नॉट वेरी वाइज, क्या वो बहुत बुद्धिमान नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ही इज वेरी वाइज। तो हमने इस सेंटेंस को क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया है, तो ये इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं या डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यस नो के टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब इसमें इसको हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, या डू, डज, डिड जब नीडेड होता है उससे बना सकते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का मीन्स होता है विस्मयबोधक। क्या होता है, विस्मयबोधक। रिप्लेस वर्ड्स लाइक वेरी, ग्रेट, हाउ, व्हाट विद एक्सक्लेमेशन, इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ये बहुत सुंदर स्थान है। अब जब इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज दे रखा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और इसमें इसमें जो साइन होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, विस्मयबोधक चिन्ह होता है। इसके अंतर्गत क्या होती है, फुल स्टॉप होती है। तो जब हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को किस में बदलते हैं, अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदलेंगे, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें, वेरी, ग्रेट, हाउ, व्हाट आदि ऐसे यूज कर लेते। ठीक है, आगे देखिए सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। रिप्लेस फ्रेज विद क्लोज, जो अब इसमें एक चीज ध्यान रखना सबसे पहले, जैसे मान ली सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस का कंसेप्ट होता है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा, और वो भी कितने होंगे, कि वन वन ही होंगे, ऐसा नहीं कि वो डबल होंगे। या यूँ कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो क्या होता है, फ्रेज होता है। क्या होता है, फ्रेज होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो कंपाउंड, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी होंगे दो, इसमें क्लोजेज यूज होंगे, इसमें भी क्लोजेज यूज होंगे, लेकिन इसके अंतर्गत जो क्लोजेज यूज होंगे वो कैसे होंगे भाई, इंडिपेंडेंट होंगे वो। इसमें क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट भी होगा। इसमें कैसा होगा, डिपेंडेंट भी होगा। तो इसके अंतर्गत दोनों क्लोजेज होते हैं, जबकि इसके अंतर्गत क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। जो भी क्लोजेज होंगे कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इसमें डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होता है, और सिंपल सेंटेंस में फ्रेज होता है, क्लोज नहीं होता है। सिंपल सेंटेंस क्या दे रखा, ऑन सीइंग द लायन ही रैन अवे, उसने शेर को देखा जैसे ही और भग गया। अब ये क्या है, ये फ्रेज है। ये क्या है, फ्रेज। फ्रेज में क्या एब्सेंट होता है, देखो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, फ्रेज में जो एब्सेंट होता है वो क्या होता है, ये जान लो सबसे पहले। फ्रेज में एब्सेंट होता है सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट एब्सेंट होता है। इसमें एब्सेंट होता है फिनिट वर्ब, एक फिनिट वर्ब होती है वो भी इसमें अंतर्गत एब्सेंट होती है। तो फ्रेज में ये दो चीज नहीं होती है। ऑन सीइंग द लायन, इसमें ना तो सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। इसमें कोई फिनिट वर्ब है क्या, नहीं है। ये दोनों ही चीज इसके अंतर्गत नहीं है, तो ये फ्रेज है, क्लोज नहीं है। क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है, लेकिन और पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है।
अब ये सिंपल है, इसको कन्वर्ट किस में किया, कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स में हमें क्या करना होगा, व्हेन ही saw the lion he ran away। तो इसमें एक क्लोज तो ये हो गया कि जब उसने शेर को देखा वो दौड़ गया। व्हेन के बाद जो आएगा वो इसमें क्या होगा, आपका डिपेंडेंट क्लोज होगा। ये डिपेंडेंट क्लोज है, और ये जो दिया हुआ है ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। ठीक है, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बात करनी है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है और एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से इसको कन्वर्ट हमने कर लिया। ठीक है, सिंपल टू कंपाउंड की बात कर रहे हैं। अब कंपाउंड में क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से एंड, बट, सो, फॉर, येट, बिकॉज, सिंस, ऐसे वर्ड यूज इसमें करता है। या कंपाउंड टू सिंपल कन्वर्ट क्लोज इनटू फ्रेजेस। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि सिंपल में फ्रेज होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कंपाउंड में क्या होते हैं, क्लोजेज होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ही वर्कड हार्ड टू पास, मेहनत किसके लिए कर रहा है, पास होने के लिए। तो इसमें फ्रेज है, क्लोज नहीं है। अब इसको कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ही वर्कड हार्ड एंड सो ही पास्ड। अब देखो, एक ये क्लोज हो गया, एक ये हो गया। अब ये कनेक्ट किससे हो रहा है, एंड से। और एंड से अगर दो क्लोजेज कनेक्ट हो रहे हैं तो उसमें क्या है, कंपाउंड। दोनों ही क्लोजेज कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है। कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आगे देखिए, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड या कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड वर्ड रिप्लेस द सबऑर्डिनेट कंजक्शन विद कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किया जाता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसके अंतर्गत नहीं होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज नहीं करते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किए जाते हैं। अब जैसे कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स करेंगे तो रिप्लेस कोऑर्डिनेट कंजक्शन विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये जैसे आप देख रहे हैं तो दोनों क्या है, उल्टे हैं इस प्रकार से। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। अब इसमें क्या है, देखो एक क्लोज ये दिया हुआ और दूसरा क्लोज ये दे रखा है। इसमें ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। ये डेट से कनेक्ट हो रहा है तो ये आपका डिपेंडेंट क्लोज हो गया, तो कॉम्प्लेक्स का हो गया। अब इसको जब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंपाउंड में, तो हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज नहीं होंगे। ही वाज गिल्टी एंड ही कन्फेस्ड इट दे रखा है। तो भाई ये भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, और ये भी इंडिपेंडेंट है। दोनों कनेक्ट किससे कर रहे हैं, एंड से। कॉम्प्लेक्स में क्या किया जाता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन को यूज करते हैं। जबकि कंपाउंड सेंटेंस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं आता, क्या आता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज। इक्वल रैंक वाले कंजक्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री कितनी होती है, डिग्री का मीन्स कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता है। डिग्री तीन होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम। इसका मतलब राम जितना लंबा कोई भी लड़का नहीं है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव की आइडेंटिफिकेशन होती है एज या सो एज का इसके अंतर्गत यूज होता है। इसमें क्या होगा, देन यूज होता है। और एडजेक्टिव के एंड में क्या होगा, ई आर होगा, या एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड आएगा उसमें क्या होता है, आर ही दिया होता है। इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव ईएसटी, या एडजेक्टिव पहले जो वर्ड आएगा उसमें क्या होता है, जैसे मोस्ट, तो ये इस प्रकार से कंसेप्ट हो जाता है, तो इसमें एसटी हो जाएगा। अब इसको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करना है। राम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय। राम अन्य लड़कों से बड़ा है, बात तो वही कह रहे हैं, तो इसमें देन भी आ गया और टॉलर भी यूज कर लिया हमने। सुपरलेटिव, राम इज द टॉलेस्ट बॉय। राम सबसे लंबा लड़का है, ये सुपरलेटिव होगी। इसमें ईएसटी आ गया, इसमें ईआर दे रखा है, देन आ गया, इसमें एज दे रखा है। पहचान लोग इस तरीके से। एक्टिव टू पैसिव, सेंटेंस का लिखने का तरीका हमारा क्या है, दो प्रकार से होता है, एक्टिव और पैसिव।
एक्टिव एक्टिव इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्रोमिनेंट रोल होता है सब्जेक्ट का होता है, पैसिव में किसको प्रोमिनेंट रोल देते हैं अपन, ऑब्जेक्ट को देते हैं। क्या होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना होता है। वर्ब फॉर्म क्या होती है, पैसिव में वर्ब का जो फॉर्म होता है हमेशा V3 होता है। वर्ब का जो कंसेप्ट इसमें आएगा, वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में होगी, V3 फॉर्म में होगी। क्लियर है ना। और इसमें क्या होगा, देखो बी दे रखा है, बीन है और बीइंग है, और टू बी का मतलब इज, एम, आर या वाजवर, ये कंसेप्ट इसमें दिए हुए हैं। अगर इनके बाद V3 आ रहा है तो सेंटेंस का जो टाइप हो सकता है वो क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो कोई भी कॉन्टिन्यूस दे रखा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को छोड़ के बाकी कॉन्टिन्यूस, तो बीइंग आएगा, तो बीइंग इसमें दे रखा है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इनको इंटरचेंज करेंगे, सब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को किस में बदल देंगे, सब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहला फॉर्मेट यही होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब का होता है, बस इसको ध्यान रखना है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, नरेशन। अब किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते हैं तो उसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन करना होता है, टेंस संबंधी परिवर्तन करना होता है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना होता है, टाइम डिस्टेंस संबंधी शब्दों का प्रयोग करना होता है, दूसरा कंजंक्शन का प्रयोग करना होता है, तब जाके किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदला जाता है। मीनिंग चेंज नहीं होता। ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि मैं थक गया हूं। अब जब इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तो क्या करेंगे, ही सेड, कंजंक्शन डेट यूज करेंगे। आई कौन, ही, तो ही में कन्वर्ट कर दिया। ये पास्ट में, तो इसको पास्ट में करना होगा, ही वाज टायर्ड हो गया, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि जैसे वर्ड, जो वर्ड यूज किए जाते हैं सेंटेंस के अंतर्गत या स्टेटमेंट के अंतर्गत, उनकी क्या पोजीशन है, क्या फंक्शन कर रहे हैं, उसके आधार पे उनका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करते हैं। वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या है, ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन, इसमें सक्सीडेड क्या है, वर्ब है। ही सक्सेस इन द एग्जामिनेशन वाज ग्रेट, अब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद सक्सेस आ रहा है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए, अब इसमें क्या है, कुछ चेंजेस सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। चेंज इनटू नेगेटिव, ही इज ऑलवेज ऑन टाइम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको किस में बदलना है, नेगेटिव सेंटेंस में, कि वो हमेशा क्या है, टाइम पे रहता है। तो ही इज नॉट ऑन टाइम, ये तो बात ही अलग हो गई, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो। कौन सा ऑप्शन होगा, ही इज नेवर लेट, कभी लेट नहीं हुआ। इसका मतलब ही ऑलवेज ऑन टाइम, इसमें इसका अपोजिट वर्ड नेवर यूज करके हमने इसको क्लियर कर लिया है। ठीक है। चेंज इट टू अफर्मेटिव, नो वन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, की कोई भी इस समस्या को हल नहीं कर सकता है। एवरी वन कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, नहीं। समवन विल, ये भी कैंसिल। इट इज एन इजी प्रॉब्लम, ये भी नहीं। तो कौन सा होगा, एवरी वन फेल्स टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इसका अपोजिट वर्ड कर लिया फेल टू सोल्व। या कैन सोल्व जो दे रखा है हमने क्या लिया, फेल्स टू सोल्व यूज करके सेंटेंस को हमने अफर्मेटिव टू, नेगेटिव टू किस में कन्वर्ट कर दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया इसको। आगे दे रखा है कन्वर्ट इनटू एक्सक्लेमेटरी, इट इज वेरी कोल्ड डे। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये तो पता ही है। और स्टार्ट किससे हो सकता है, व्हाट से हो सकता है, हाउ से हो सकता है। व्हाट ए कोल्ड डे, इट इज दे रखा है। वाओ हाउ कोल्ड द डे इज, नहीं। तो इसमें सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, इट आएगा इसमें, तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा कन्वर्ट इनटू असर्टिव, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, इसको किसमें, असर्टिव सिंपल सेंटेंस में बदलना है। द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, द फ्लावर इज नॉट ब्यूटीफुल, नहीं ये नहीं हो सकता। फ्लावर इज लेस ब्यूटीफुल, ये भी नहीं होगा। द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी नहीं होगा। वेरी यूज होगा, क्या होगा, वेरी ग्रेट, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है। आगे दे रखा चूज द कंपेरेटिव फॉर्म, नो अदर सिटी इज एज बिग एज दिल्ली, एज ये सो एज तब पॉजिटिव हो गया। अब ये क्या है, सुपरलेटिव है, कैंसिल कर दो। इसमें ये क्या दे रखा है, ये बिगेस्ट दे रखा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। देन इसमें आएगा भाई, क्या आएगा, दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी, दिल्ली इज स्मॉलर देन, स्मॉलर नहीं बिग की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा,
नो अदर सिटी इज एज बिग एज दिल्ली, दिल्ली इसका मतलब दिल्ली बड़ा है, तो इसमें स्मॉलर यूज क्यों करेंगे, बिगर यूज करेंगे ना, ये भी कैंसिल हो गया, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। टू द सुपरलेटिव फॉर्म राम इज द टॉलर देन एनी अदर बॉय दे रखा है। अब इसमें क्या होना चाहिए, टॉलेस्ट होना चाहिए, टॉलेस्ट किसमें, इसमें है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा, कन्वर्ट इनटू सिंपल, व्हेन ही सा द स्नेक ही रैन अवे, व्हेन यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स यूज सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल में क्या होगा, फ्रेज यूज होगा, ही सा द स्नेक एंड ही रैन अवे, ये कंपाउंड हो गया, एंड इक्वल क्लोजेज को कनेक्ट कर रहा है, ऑन सीइंग द स्नेक ही रैन अवे, इसमें ये फ्रेज है, क्लोज नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, पहचानने का सीधा सा तरीका है। आगे देखिए, कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स, ऑन हियरिंग द न्यूज शी क्राइड, ये क्या है, फ्रेज है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में क्या हो, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज हो सकता है और एक इंडिपेंडेंट होगा। बिकॉज सी हर्ड द न्यूज शी क्राइड, व्हेन सी हर्ड द न्यूज शी क्राइड, आफ्टर सी हर्ड द न्यूज शी क्राइड, और ऑल ऑफ दिस क्या होना चाहिए बताओ। बिकॉज सी हर्ड द न्यूज शी क्राइड, when she heard the news she cried, after she heard the news she cried, क्या करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो इसमें when के बाद जो होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट क्लोज होगा, और आगे जो होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये इससे क्या कन्वर्ट होगा, ये क्या हो गया आपका, डिपेंडेंट क्लोज की बात कर रहा है। कन्वर्ट इनटू कंपाउंड, ही वर्कड हार्ड टू सक्सीड, कंपाउंड में क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए, ही वर्कड हार्ड एंड ही सक्सीडेड, ही वर्कड सो ही डिड नॉट सक्सीड, ये तो नहीं होगा ना, ही सक्सीडेड बिकॉज, ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट इनटू सिंपल, ही मस्ट रन फास्ट और ही विल लूज द रेस दे रखा है। अब सिंपल में क्या होगा भाई, विदाउट रनिंग फास्ट, ये इसमें फ्रेजेस है, कोई क्लोज नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चेंज इनटू कंपाउंड, इफ यू रीड यू विल लर्न दे रखा है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, कंपाउंड जो सेंटेंस होता है उसमें कंजंक्शन यूज करते हैं फॉर, उसमें क्या यूज करेंगे, एंड, उसमें क्या यूज कर सकते हैं, नॉर, उसमें क्या यूज कर सकते हैं, बट, और, यट, सो, ये जो कंजंक्शन यूज होंगे अगर किसी क्लोजेज के अंतर्गत, तो वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस होता है, क्या होता है, कंपाउंड होता है। अब इसमें क्या करना है हमें, रीड एंड यू विल लर्न, पढ़ो और तुम सीख जाओ, रीड और यू विल लर्न, इफ यू रीड यू विल लर्न, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम सीख जाओगे, तो इसमें हम कहना यही चाहते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें, देखो एंड तो इसमें भी आ रहा है और आ रहा है, एंड यहाँ भी है, यू रीड एंड यू विल लर्न, अब यू के साथ में लर्न कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, ही वैसे आउट हो जाएगा, रीडिंग इज लर्निंग, ये नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखा है, इसमें रीड एंड यू विल लर्न दे रखा है, इसमें ये इक्वल स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ चॉइस की बात करें तो चॉइस किस में होगी, बी में होगी, ए में नहीं होगी। तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये अगर कंजंक्शन आते हैं तो वो क्या होता है, आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, ही फिनिश द वर्क एंड वेंट होम दे रखा है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी अगर सेंटेंस में आफ्टर, although, because, before, if, since, unless, until, when, while, though, ये अगर यूज किए गए हैं तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आपका सिंपल ही है, तो नहीं होगा। ही वेंट होम फिनिशिंग वर्क, इसमें फ्रेज हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। ही फिनिश द वर्क फॉर गोइंग होम, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, बी, और इसमें क्या यूज किया गया, आफ्टर, ये डिपेंडेंट क्लोज है और ये कैसा है, इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। क्लियर है भाई। तो आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इफ, सिंस, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, दो, ये कंजंक्शन अगर यूज किए गए हैं तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है ना।
आगे देखिए, कन्वर्ट टू पैसिव, द टीचर पनिश द बॉय। ये एक्टिव दे रखा है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। इसका सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉय। तो जो भी आंसर शुरू होगा वो किससे होगा, द बॉय से होगा। ये टीचर से दे रखा है, कैंसिल। ये भी टीचर से दे रखा है, कैंसिल। अब पैसिव बनाएंगे, सेकंड फॉर्म है तो क्या होना चाहिए, वाजवर होगा। इसमें वाजवर नहीं है, ये भी कैंसिल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कन्वर्ट टू एक्टिव, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय देम। ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो जो भी आंसर शुरू होगा वो दे से स्टार्ट होगा। क्लियर है, यह वाज कंप्लीटेड दे रखा है, पास्ट सिंपल का पैसिव, तो सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। अब इसमें सेकंड फॉर्म नहीं है, ये वैसे कैंसिल हो गया। इसमें कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, ये वैसे कैंसिल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आंसर। कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट, सी सेड आई एम हैप्पी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सी में होगा। सी किस में दे रखा है, अब कंजंक्शन क्या आना चाहिए, डेट आना चाहिए। सी सेड कंजंक्शन, सी सेड डेट। अब इसमें आई को चेंज ही नहीं किया तो ये वैसे आउट हो गया। सी वाज हैप्पी, सी सेड, ये नहीं होगा। सी सेज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा, ए। और इसमें अंडरस्टूड क्या है, डेट अंडरस्टूड कर दिया इसने कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है भाई, आगे देखिए नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट तरीका, ही सेड दैट ही वाज बिजी। अब ही वाज बिजी, यहाँ जैसे सभी में सेड दिया हुआ है, ये ही इसके अनुसार चेंज हुआ तो यह क्या होना चाहिए, आंसर में आई होना चाहिए। ही तो नहीं होगा, यू भी नहीं होगा, दोनों आउट हो गए। यहाँ ये पास्ट में है तो यहाँ प्रेजेंट में होना चाहिए, एम हो जाएगा, बी ऑप्शन, इसको भी कैंसिल कर देंगे। आगे देखिएगा, चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस, ही इज ए फुल। इंटरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रखा, बी को आउट कर दो। उसमें हेल्पिंग वर्ब इज है तो वाज नहीं हो सकता है। ही इज ए फुल, नॉट, नॉट की पोजीशन यहाँ नहीं होगी, सब्जेक्ट के बाद होती इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। कन्वर्ट इनटू असर्टिव सेंटेंस, हु डज नॉट लव हिज मदर लैंड दे रखा है, ये इसको असर्टिव सिंपल सेंटेंस बदलना, फुल स्टॉप आएगी। एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड, नो वन लव्स, तो ये तो मीनिंग चेंज हो गया ना, समवन लव्स समवन नहीं, सब। मदरलैंड इज लव्ड बाय ऑल, पैसिव नहीं होगा, ये ऑप्शन। एवरीवन लव्स हिज मदरलैंड, ये ऑप्शन हो जाएगा। चेंज इनटू नाउन फ्रॉम, ही डिसाइडेड टू रिजाइन। डिसाइडेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, वर्ब है यहाँ, अब इसको नाउन में बदलना है। इस डिसीजन, यहाँ ही डिसाइड नहीं होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव का नाउन आएगा और वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ये। एपोस्ट्रोफ, एस अपोस्ट्रोफ और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में जो वर्ड होगा वो क्या होगा, नाउन होता है। इसके आधार पे आप पहचान लो इसको। ठीक है, आगे देखिए, चेंज इनटू वर्ब फॉर्म, ही हैज ग्रेट लव फॉर पोइट्री। अब यहाँ क्या दे रखा है, ये क्या है, ग्रेट, यहाँ क्या है, ग्रेट लव, नाउन है, इसमें नाउन है और वर्ब में करना है। ही लव्ड पोइट्री ग्रेटली, ही लव्स पोइट्री, ही इज लविंग पोइट्री। तो वर्ब में क्या करना है हमें, देखो, ही लव्ड पोइट्री ग्रेटली, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में आंसर देंगे ना। तो यहाँ लव्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, यहाँ भी है लेकिन ये सेकंड फॉर्म में, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चूज द नेगेटिव, एवरीबॉडी विल एडमिट दिस। अब इसमें एवरीबॉडी को किस में कर दें, एवरीबॉडी विल एडमिट दिस, नोबॉडी विल डिनाई दिस, नोबॉडी विल एडमिट दिस। एवरीबॉडी नहीं होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, नोबॉडी डिनाई कर देंगे ना, इसका नेगेटिव वर्ड यूज कर लेंगे, एडमिट का डिनाई कर लेंगे, तो क्लियर हो जाएगा। कन्वर्टेड टू पॉजिटिव, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। तो इसमें क्या है, कन्वर्टेड टू पॉजिटिव, हिज ब्रदर इज स्ट्रॉन्गर देन ही इज स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना उसका भाई है। तो हिज ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग, ही इज वीक, ये तो कैंसिल हो गया ना। ये कंपेरेटिव हमें कन्वर्ट किस में करना, पॉजिटिव में करना इसको, ये भी कंपेरेटिव है, दोनों आउट होगी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया इसको। चूज द इंटरोगेटिव फॉर्म, सी इज वेरी काइंड, तो इसमें इज सी नॉट वेरी काइंड हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक साथ नहीं करेंगे इसको।
कन्वर्ट इनटू कंपाउंड एज सुन एज ही रीच्ड ही स्टार्टेड रेनिंग, ये किस में कन्वर्ट है? कंपाउंड में। तो कंपाउंड में क्या होगा? दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज बनाने पड़ेंगे। ही रीच्ड एंड ही स्टार्टेड रेनिंग, ये क्या दे रखा है? स्टार्टेड रेनिंग, बिकॉज नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स है, ऑल दो भी कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्या दे रखा है? ही रीच बट ही स्टार्टेड रेनिंग, विरोधाभास वाली बात है ही नहीं, तो ये कैंसिल होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए हो जाएगा। कन्वर्ट टू कॉम्प्लेक्स, वर्क हार्ड एंड यू विल सक्सीडेड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीडेड, दो यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीडेड। अब ये कॉन्ट्रास्ट को व्यक्त कर रहा है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है? कठिन मेहनत करो और सफल हो जाओ। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीडेड, ये कॉन्ट्रास्ट हो गया दोनों में। सक्सेस कम्स बाय वर्किंग हार्ड, ये नहीं होगा तो कौन सा होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, ये इसका मोटिव है। और इसके सभी टाइप हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।